हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 10 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। BSSC प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक अन्वेषक और सहायक परीक्षा 16/5/2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पर तैयारी करें, देखें और हम जो भी वीडियो लेके आते हैं उसे 1 से 2 बार देख जाइए जिससे माइंड में आपके अट जाए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो ये सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये जाति के आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला? तो ये रुद्र प्रताप सिंह को काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला। नेक्स्ट पर चलते हैं। यूरो 2 नाम्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये प्रदूषण नियंत्रण से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया। और महात्मा सबसे पहले किसने कहा? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा EM फोस्टर का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो ये डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? तो ये उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आज नवरत्न का अर्थ क्या है? तो ये केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनी को दिया गया दर्जा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये हरिजन रखा गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो ये बांग्ला है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शब्द ईड किससे संबंधित है? तो ये आत्ममोह से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया गया? तो ये बीरबल स्वीकार किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा? तो ये 1917 ईस्वी में सफल रहा। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो ये मनुस्मृति है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 319 ईस्वी पूर्व में हुआ। गुप्त वंश के संस्थापक कौन हुआ? तो ये श्रीगुप्त हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरै में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है किसने कहा? तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये श्रीगुप्त था। नेक्स्ट पर चलते हैं। त्वलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 5857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या थी? तो ये अरबी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये दोदा बेट्टा है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो ये कृष्णागिरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, टिहरी बांध किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जोग प्रपात है। नेक्स्ट पे चलते हैं, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये बैकाल झील है, जो रूस में है। कहाँ है? रूस में है। नेक्स्ट पे चलते हैं, झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो ये गारो जनजाति है, जो मिजोरम में है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो ये त्रिपुरा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितना है? तो ये 25 वर्ष है। नेक्स्ट पे चलते हैं, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ये संसद द्वारा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो ये विधान परिषद भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो ये नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, बच्चों के कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद कितना में है? 1 मिनट। तो ये अनुच्छेद 24 में, कितना में है? 24 में है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत के संविधान के कौन से अंगीकृत किया गया? तो ये भारत की जनता को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। ये 356 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 356। नेक्स्ट पर चलते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कितनी होता है? तो ये 12 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1956 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां है? ये 24 तिलियां है। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित किस वर्ष हुआ? तो ये 1948 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं, मोडबट किससे संबंधित है? तो ये उत्पाद शुल्क से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी? चलैया समिति थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? ये 53 मीटर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये ब्रह्मा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो ये 1936 ईस्वी में बनाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार के कितने ब्लॉक है? तो ये 534 ब्लॉक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये हाजीपुर में है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।